अब देखिए ना, जहाँ आपकी आवाज़ निकलनी चाहिए थी वहाँ निकली कोई नहीं। ठीक है। और भाई वो को अल्लाह का नाम लो भाई, चुप कर जाओ यार, कहाँ से आ गए हो तुम लोग भाई। वो खुदा का नाम लो यार, कोई अल्लाह का नाम लो। को अजीब भाई, नहीं मैंने देखा आज तो, ये पहली बार ही कुछ। अल्लाह का नाम लो यार, कोई क्या करना क्या चाहते हो तुम लोग भाई। वो खुदा का खौफ खाओ यार, वो इंसानियत होती है। बंदे बन जाओ यार, क्यों उसके अजाब को दावत दे रहे हैं। इधर को डीएसपी बैठा हो तो तुम में से बड़े बड़े फन्ने खाओ की जरूरत नहीं, चूं भी करें। क्या अल्लाह को तुमने इतनी कमज़ोर समझ रखा है। सिर्फ ये है कि वो करीम है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो हलीम है। तो मेरे ख्याल में अब तक जितना हमने गोल गोपाड़ा किया ना, हमारा बनता ये कि छत हम पे गिरा दिया जाए नीचे। आगे आप इस तरह झगड़े आपस में जैसे कुत्ते लड़ते हैं आपस में। किसी को हया नहीं आई कि हम मस्जिद में खड़े हैं। भाई इतने भलवान तो आओ चलिए कश्मीर के बार्डर पर, मैं वेखा तुहाडे केड़ा भलवान है। मुझे हैरानगी हो रही थी कि किसी को हया नहीं आ रही कि हम मस्जिद में खड़े हैं। कोई तेरे को शर्म कर दे थोड़ी जी। भाई आओ, इतना को पहलवान है तो खड़ो, हाथ खड़ा करो, फलस्तीन चलिए। एक दूजे ते भलवान हो सारे, तुसीं पुत्तर एक दूजे ते ही भलवान हो सारे। तुसीं एडे गैरत वाले होंदे तो कश्मीर आज़ाद ना करवा लिया होंदा हुण तक तुसीं। और ये जो तुमने आगे किया ना, ये दलेरों का नहीं, ये बुजदिलों का काम है, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ना। मेरे मौला मुश्किल कुशा फरमाते असीं इहनूं भलवान मनदे ही नहीं है जिहड़ा किसी नूं सट कट मारे। असीं भलवान उहनूं मनने आ जिहड़ा पी जाए। ये जो जो चुप होए बस हूँ, ओए बस हूँ, पता जिन्हें जो गया है तुसी। ये जो आपने आगे सबूत दिया नहीं, आपने अपने बुजदिल होने का सबूत दिया है। ये हम बुजदिल लोग हैं, ये बुजदिलों का काम है हजरत। ना कोई शर्म, ना कोई हया, ना कोई इस बात का एहसास कि हम अल्लाह के घर में खड़े हैं। या आपने इस बात का सबूत दिया कि आप इंतहाई बुजदिल लोग हैं हजरत। वो थे दलेर मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन पे अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम ने तलवार का इस तरह वार किया कि तलवार काटती काटती कान पट्टी तक आई। वो गिरफ्तार खड़ा है, हजरत अली की बारगाह में पानी का प्याला लाया गया, फरमाया पहले एनू पियाओ। इसको दलेरी कहते हैं हजरत। ये कोई दलेरी नहीं किसी का गिरेबान फाड़ लेना तो किसी ने चंड कट मारनी है। ये बुज़दिल लोगों का काम है। इतना भी आपसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ कि आप अल्लाह के घर में खड़े। क्या आपने सबूत दिया कि तूते खाओ तुम बड़े सारे। आओ हाँ फड़ो मेरा गलमा आके, जे किसी को है पलवान। जी अल्लाह की कसम है, मैंने कहा कि मैं उठ के चला जाऊंगा। वो एक दफ़ा पहले मामला बना था, इतना हो जी मिसबाई साहब महफिल छोड़, मेरा अल्लाह की कसम है दिल कर रहा था मैं उठ के टुट जाऊँ। मैं आ किधर गया हूँ यार, मैंने ये रंग पहली बार देखा है कहीं। इस तरह आप मस्जिद में लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ है। वो पेश आ रहे हो तान के बेचारा माड़ा साउंड वाला। आओ जे कोई है पलवान ते हेलो मैं भी ला खड़ी। अजीब तमाशा है, बुज़दिल लोगों का काम है बेटा। दलेर लोग जरते हैं मेरे बच्चों, दलेर लोग। फरमाया पहले इसको पानी पिलाता है को अपने कातल को पानी। दसो, सिर्फ नारे मारने ने हजरत अली के नाम का, तुम्हारे किरदार में तो अली है कोई नहीं। तोलते वक्त किधर है अली, मामला करते हुए किधर है अली, दुकानदारी करते हुए किधर है अली, चीज बेचते हुए किधर है अली, ताल्लुकात में किधर है अली, रिश्तेदारी में किधर है अली, अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो किधर है अली। मेरे अली तो नहीं थे इस तरह के। पता नहीं तुमने को नया अली पढ़ लिया जिसके नारे मारते हो, वो तो नहीं थे इस तरह के। पर मैं पानी पिलाओ इसको, उसके दिल में बुग़्ज़ अली था, उसने पानी पीने से इनकार कर दिया कि कहीं पानी में जहर ना मिलाया गया हो मुझे मारने के लिए। जब पानी का प्याला उसी तरह वापस आया तो मेरे अली पाक फरमाने लगे, फरमाया सुन लो, तूने पानी पीने से इनकार कर दिया, अगर तू अली के घर का पानी पी लेता तो अली ने भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाना था जितनी देर पहले तेरे ऑर्डर ना करवाता। मेरे 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 पाकिस्तान को इस तरह के अली वालों की जरूरत है। मेरे पाकिस्तान को इस तरह के अली वालों की जरूरत है भाई, इस तरह के अली वाले बनो। तो खुदा का खौफ खाओ यार थोड़ा सा। तुम्हारे गुस्से एक दूसरे पे निकलते हैं, तुम्हें एक दूसरे पे गुस्सा आता है, एक दूसरे से गिरेबान फड़ने वाले हो। मेरे सियालकोट से 32 किलोमीटर है जी कश्मीर, तुम्हारी बेटियां वो उठा के ले गए, किसी को गुस्सा नहीं आया।
तुम्हारी बेटियों ने हिंदू फौजियों के बच्चे जने, किसी को गुस्सा नहीं आया, किसी की गैरत नहीं जागी। वो फलस्तीन वाले आज भी तुम्हारा नाम ले लेकर रो रहे हैं, किसी को नहीं गुस्सा आया, किसी की नहीं गैरत जागी। सच बताना है, इस शबे मेराज पे मस्जिद अक्सा नबी पाक अलैहिस्सलाम को पुकार पुकार के रोई होगी कि नहीं रोई होगी? क्या मस्जिद अक्सा रो रो के सलाहुद्दीन अयूबी को आवाजें देती होगी कि नहीं देती होगी? कितने साल हो गए कश्मीरी आज भी तुम्हारा नाम ले लेके रो रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और कोई नहीं जे बनना पाकिस्तान, ऐ नहीं जे अन्न जोगे रहे कोई भी, रह गए जे बुढ़ियां जोगे, रह गए जे एक दूजे के गलमे फड़न वाले। गलमा भी किदा फड़ना है? माड़े दा। आओ पढ़ो जो मां ने भलवान जमे ते मैं दसा तुहानू, कोई नहीं जे बनना, जाओ अपना आपे आप को कुछ कर लो, ऐ नहीं जी आने जोगे रहे कोई भी। ऐ टिकटोका बनाते जे, ऐ लावे जोगे रह गए जे। खुदा का खौफ खाओ यार, मैं फंस किधर गया यार। वो आज भी वो फलस्तीन वाले, एक हाथ में फलस्तीन का झंडा, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा। और मैं कहता हूं हजरत रो रो के शबे मेराज को मस्जिद अक्सा ने यह शेर पढ़ा होगा, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। इसलिए पुत्र ये काम करने वाला को करया करो यार, इंसान बनो यार। जी मैं तो लड़ाई देख के रहा रह गया, ये हुआ क्या है इधर? हैं हुआ क्या है इधर? इसलिए पुत्र तकरीर तो खैर मेरी समझ से बाहर है कि मैंने क्या करनी है, इसलिए बस पुत्र मैं इतनी गुजारिश करके बात ख़त्म करने लगा हूँ। अपने किरदार में अली को लेके आओ हज़रत, अपने किरदार में अली को लाओ, सिर्फ नारे ना खोखले मारो पुत्र। मेरे किरदार में अली नजर आए हज़रत, मेरे किरदार में अहले बैत अतहार का रंग झलके। एक देग पका दी, पता नहीं, मुझे तो नहीं खैर पता इधर क्या तमाशा लगा जिससे ये एक दूसरे के गिरे दस्तों गिरे बाँ हुए ना। ओ तेरे टल दी ही पे ना ए तेरे टल दी सी पे इधर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला, आखिरी बात और बात ख़त्म नहीं। ये बेटा उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी आँखों के सामने एक एक करके अपने 72 कत्ल होते देखे इधर, जिन्होंने अपनी आँखों के सामने एक एक करके अपने 72, ये कत्ल का लफ्ज़ मैंने आपके लिए बोला, मैं इसको बेदबी समझता हूँ आपके लिए कि आपको बात समझ आए, शहीद होते देखे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस हस्ती का नाम है। और वो जो 72 कत्ल हुए, ये नहीं कि को मामा को फूफी को चाचे के थे, उनमें आपके वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, उनमें आपके छोटे भाई इमाम अली असगर भी हैं, उनमें आपके बरादर अकबर इमाम अली अकबर भी हैं, उनमें इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निशानी इमाम कासिम भी हैं, उनमें चचा हजरत अब्बास अलंदार भी हैं। एक एक करके 72 कत्ल होते देखे। भूलते हैं 72 कत्ल किसी को? ये शाम, कूफा, दमिश्क सब फिराया गया इनको हजरत जी, बड़ा लंबा मामला है। ये वापस आए हजरत मदीना पाक, अल्लाह पाक हजरत बता रहे हैं कि मदीना पाक से वापस आए। अब सऊदी हुकूमत ने ये ज़ियारतें खोल दी हैं, वो उस घर की ज़ियारत करके आइएगा। घर के बिल्कुल पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद मौजूद है, वहाँ हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कुआं मौजूद है हज़रत। अभी उन्होंने की हुई है लेकिन खोल देंगे बड़ी जल्दी, मज़ीद खोल देंगे इसको हज़रत। उस घर के साथ एक बड़ी तारीखी बात जुड़ी हुई है। एक यजीदी सिपाही जो करबला में यजीद की तरफ से लड़ा हज़रत, यजीद किसी बात पे खफा हुआ, उसको सदा देनी चाहिए, और रात के अंधेरे में भागा और उसी मकान, उसी दर पाक, उसी दरवाजे पे आया और आके हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यजीद के खिलाफ पनाह मांगी हज़रत। आपने पनाह दी। तारीख कहती है जी 3 दिन, सुन लो भाई लड़न वाले हो, 3 दिन 3 रात आप दे कोल रहे हज़रत। जब वो जाने लगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसीर रकम भी अता फरमाई। देखा थोड़ा सा आगे जाके ना फिर वापस आया और आके अर्ज़ करता है हज़रत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। फरमाया क्यों तुझे ये ख्याल आया? अर्ज़ करता है अगर पहचान ले तो फिर अपने वालिद और अपने भाइयों के कातिल को घर तो ना रखते हैं। कमाल जवाब दिया, और इस जवाब की इस वक्त हज़रत मेरे पाकिस्तान को ज़रूरत है, इस रंग की मेरे पाकिस्तान को ज़रूरत है। कमाल जवाब दिया। फरमाया सुनो, जब तूने मेरे बाबा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे
पहली तलवार चलाई थी, मैं तब से तुझे पहचानता हूं, फर्क सिर्फ इतना है, वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। किरदार कोई नहीं है, किरदार कोई नहीं है, किरदार कोई नहीं है, किरदार कोई नहीं है। खुदा दा वास्ता किरदार लेके आओ यार, वही पाकिस्तान वाले हो, किरदार लेके आओ, किरदार को। इकबाल रो के कहता है, इकबाल रो के कहता है, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या। देखो ना फिर जाग पे ओन डई गल, चुप करके ओन दे इन्हें वेख के की करना है, गल सुनन चुप करके। इकबाल रो के कहता है, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। बेटा किरदार लेके आओ यार, मेरे पाकिस्तान को किरदार की ज़रूरत है। बहुत पीछे रह गए हम, वजह सिर्फ क्या, सिर्फ बातें हैं हमारे पास, खोखले नारे हैं हमारे पास, किरदार कोई नहीं है। ये जिसने जो मस्जिद में किया भाई, तो माफ़ी करके उठी हुआ है, हैं? जिसने ये गिरबान पकड़े एक दूसरे के, तोबा करके उठी हो, तो अल्लाह की ज़ात को माफ़ी मांग के उठी हो। देखो ना, मुझ बंदे को इतना गुस्सा आया, मुझे इतना बुरा लगा कि ये मेरे रब के घर में लड़े हैं। तो ज़रा तसव्वुर करो, जिसके घर में ये तुमने तमाशा किया है, उसके जलाल का आलम क्या होगा। और याद रखियो पुत्र जी, डंडा लैके नहीं जे कभी मारना आया किसी ने, सिर्फ इथों ना नट इधर का उधर कर छड़ते जे फड़ के, सिर्फ ना इथों एक नट फड़ के ना इंज करके भौं हटते हैं इधर। तो चंगे भले बंदे नहीं समझ आती मेरे ना की होया, मारने तो नहीं आता कभी वो किसी को। ये तफसीर में लिखा है जी, वतिल कल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास की तफसीर में लिखा है, वो कोई अमीर आदमी था, तो ईद का दिन था, अपने घर बैठा अपनी बीवी के साथ, जो कुछ उसने को पकवान वगैरह बनाए थे खा रहा था। वो दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने कहा जी है को अल्लाह के नाम पे देने वाला। उसने कहा अपनी बीवी को, जा जे को जड़ा ना, वो खुद गया उठ के इधर बाहर जाके फ़कीर को बड़ी गालियाँ दी। आपको पता है माड़ा बंदा देख के तो मैं गुस्सा भी एक्स्ट्रा आता है। SHO तो नहीं आंदा, DPO तो नहीं आंदा, DC तो नहीं आंदा, AC तो नहीं आंदा, हैं जी जेडे सियासतदान मुल्क लुट के खा गए उन्होंने तो नहीं आंदा है। माड़े ते आएगा, फकीर ते आएगा, बुढ़ी ते आएगा, सस ते आएगा, माड़े ने ना जेडे जिन्होंने को बोलना नहीं कोई भी, वो ते आएगा। सब्जी वाले ते आएगा, और तुही तो लोटी पाई है। अच्छा कभी जाके बाटा वाले नूं ये पूछा कि तुही लोटी पाई है, कभी जाके गोल अहमद वाले नूं ये पूछा लोटी पाई है, कभी जाके जे डाट वाले नूं ये पूछा लोटी पाई है। उन्हें की लोटी पाई है बेचारे गरीब आदमी ने, 10 रुपये 15 रुपये वो टमाटर के पीछे कमा रहा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਫਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਕੋ ਹਸ਼ ਪੱਪੀ ਵਾਲਿਆਂ नहीं जाके लड़िया। मैं की भाई ਤੁਹਾਡੇ बूट राती गाने सुनाते हैं नहीं भाई, करने वाली बात बताओ मुझे। अजीब मेरे मुल्क का कानून है, हर बात इधर गरीब के लिए है। इन ब्रांडों को नहीं कभी किसी ने पूछा जाके, कभी अदर जी पीजे वालों को नहीं पूछा भाजी कादा देन दे 2000 का पीज़ा की है मसलन है। सब्जी वाले से लड़ेंगे इधर, फकीर को गालियां देंगे जी। अजीब मेरे मुल्क का कानून है। उसने भी वही किया, जाके चंगियां फकीर को सुनाई। भला शरीयत कहती है नहीं देना ना दे, गालियां देने का हक तुझे किसी ने नहीं दिया। तो मेरे अली पाक तो फरमा रहे हैं, ओए तगड़े कुलूते डरी, वो डरने भी आसी है। तगड़े कुलूते और डरने भी आसी। फरमाया तगड़े कुलूते डरी, लेकिन माड़े कुलू ओदे तू बहुता डरी। अर्ज की मौला माड़े से क्यों डरे, उसने क्या कर लेना मेरा, वो तो माड़ा है। को DC वाकफ नहीं, को AC वाकफ नहीं, को नाजम वाकफ नहीं, को नायब नाजम वाकफ नहीं, किसी पुलिस वाले से उसकी दोस्ती नहीं, मैं उससे क्यों डरूं, मैं तो 4 घुट के लावांगा, इन्हें मेरा की कर लेना है। फरमाया उन्हें तो कख नहीं करना, लेकिन जेडे रब ने उन्होंने माड़ा पैदा किया उन्हें तेरा रहन कख नहीं देना है। इसलिए बेटा ध्यान किया करो है। जिसको गुस्सा आता है जी माड़े पे आता है। साइकिल चोर कुटिया जाता है, मुल्क चोर फिर अगली बारी वोट मिल जाते हैं। मैं उस दिन गाड़ी पे उतर के गया, हजरत मार रहे थे बंदे को ना सड़े। मैं की होया जी इन्हें जी साइकिल चुक के नसन लगा ही, मैं चुकी तो नहीं सूँ, नहीं बच गई है। मैं ठीक है छो, नहीं जी अभी तेन मारना ही हो। मैं किनू किनू शौक है चोर मारन का जी फलाना, मैं फलानी जगह हजरत तुम MNA साहब रहते हैं, वो चल के मारी होना। नहीं हजरत तुम गल्लां ही पता नहीं किवें दियां करदे हो। मिजाज है मेरे मुआशरे का, माड़े तो हजरत जी हथ कुटणगे, हजरत फड़ माड़े नूं मारनगे सारे हजरत।
उसने भी वही किया, फ़कीर रोता हुआ चला गया। हाँ जी, बस फिर हजरत गेम बदली, सारा मामला चेंज हो गया। एक वक्त इस तरह का आया, औरत ने तलाक ले ली, उसने वो नया निकाह कर लिया। वो उसी तरह ईद का दिन वो पकवान खा रहे थे, बाहर सदा लगी है को अल्लाह के नाम पे देने वाला। वो बंदा बड़ा खुदा तरस आदमी था। उसने अपनी बीवी को कहा जो जो बनाया है दे इसको जाके। वो गई, जब जाके उसने दरवाज़ा खोला, पहले बर्तन गिरने चीख की आवाज़ आई, फिर बर्तन गिरने की आवाज़ आई। बंदा भागता हुआ गया, दरवाज़ा खुला है, बीवी ज़मीन पे बेहोश गिरी है, सारा खाना ज़मीन पे गिरा हुआ है। उसने बाहर देखा कोई भी नहीं, दरवाज़ा बंद किया, बीवी को उठा के अंदर लाया, मुंह पे पानी के छींटे मारे। वो बीवी को होश आई, उसने कहा पर ये लोग तू तो गरीब ने कुछ देन गई से आप ही। उसने कहा मंजर इस तरह का देखा कि मैं गश खा के ज़मीन पे जा पड़ी। उसने कहा वो क्या हुआ? उसने कहा आपको पता है आपके निकाह में आने से पहले मैं किसी और के निकाह में थी। उसने कहा पता है मुझे। उसने कहा बैर जो फ़कीर नहीं मांगने आया था ये मेरा पहला खामिन था। जब उसको इस हाल में देखा तो मैं गश खा के। उसने कहा हुआ क्या? उसने कहा बस इसी तरह एक फ़कीर पहले जब मैं उसकी बीवी थी तो हमारे दरवाजे पे आया, उसने सदा दी, आपने तो मुझे भेजा ना, ये खुद गया। उसने जाके फ़कीर को बड़ी गालियाँ दी और रोता हुआ चला गया। फिर इसका जवाल शुरू हुआ, कुछ नहीं रहा। मैंने उसको कहा तलाक दे कि मुझे आज़ाद कर। उसने 3 तलाक़ें दी। मैंने अपनी इद्दत पूरी की, आपके निकाह में आ गए। उसने कहा इससे भी ज़्यादा अजीब बात ना सुनाऊँ? उसने कहा वो क्या? उसने कहा वो जो बंदा नहीं था आया जिसको तेरे पहले खामन ने गालियाँ दे के निकाला था, उसने कहा वो तेरे सामने बैठा हुआ है बेनियाज़ हज़रत। और मियाँ साहब ने फिर लिखा, फरमाते हैं जे चाहें ते राह गुजरानू तख्त अता फरमाएं, जे चाहें ते शाहों को लूं दर दर खैर मंगाएं। इसलिए पुत्र फिर इंशाल्लाह कभी बात करेंगे, इस तरह न करना आगे से कभी बेटा। और सारे माफ़ी मुझ जैसे, मेरा तो नहीं ना घर, मस्जिद है, मेरा को घर है, घर तो ज़ात है हज़रत जी। मुझ जैसे इतने गुनाहगार बंदे को आपकी हरकत देख कितना मैं खुदा दी कसम अग लगी पई है मेरे अंदर। मैं हैरान हो गया कि किसी को ये भी ख्याल नहीं रहा कि हम मस्जिद में, मैनू आग लगी दी हज़रत ये तक अंदर। मैं भी तो नहीं बावं टोंग लिया हज़रत, मुझे आग लगी हुई है अभी तक अंदर से कि यार इन्होंने किया है मस्जिद में हज़रत जी। जिसने किया पुत्र माफ़ी मांग के उठियो। तो मैं कहना सिर्फ इत्थों फड़ के ना एक ही इंज होना जिस अंदर का सकरू, अंदर का ना कोई पेच, तुहानू पता भी नहीं लगना होई की साडे नाल। मेरे मालिक सानू माफ़ कर दे। बच्चे ने तू बड़ा रहमान है, रहीम है, करीम है, गफूर है, गफ़ार है। वमा